भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। तो बुंदेली बौछार के बुंदेली बौछार आइडल 2.0 को कल ग्रैंड फिनाले हतो और ई में विजेता बन के आई हैं मुस्कान। और जैसो नाव वैसो उनको स्वभाव, हमेशा मुस्कुरा उतरती हैं मुस्कान प्रजापति, जो बुंदेली बौछार के बुंदेली बौछार आइडल 2 की विजेता हैं। और इनके जो गीत जिस समय रविंद्र भवन के सभागार में गूंजे तो दर्शक ऐसी ताली बजाए और ऐसी ताली बजाए कि सब आनंदित हो उठे। और अब पहली बार बुंदेली आइडल के विजेता के तौर पे बुंदेली बौछार के स्टूडियो में है मुस्कान प्रजापति। मिन्नू राम राम। राम राम राधे राधे। बताओ, नींद आई ठीक से? नहीं आई? तो बिल्कुल नहीं आई। काय? इसे नहीं है कि खुशी के मारे नींद नहीं आई कि जोन सोचो ना तो लव कुश नगर से भोपाल तक को सफर बुंदेली बौछार के माध्यम से भोपाल तक आ गए और विनर बन गए। साधारण बात तो है नहीं, हमारा ऐलान है। तो ई की वजह से हमें रात भर नींद नहीं आई। रात भर नहीं सोई? अच्छा। हाँ। तो जब तुम पहली बार, जब तुमने ऑडिशन को हिस्सा बनी थी, जब पहली बार वीडियो भेजे, तब लगे तो कि अपन विनर तक पहुंचे? सही बताइए। नहीं लगा तो कैसे हमने कलाकार का सुनो पहले, हमने की बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हम भी डाल के देख रहे हैं, शायद हो जाए ईश्वर की कृपा से। हमने डालो और आज परिणाम आप सभी के सामने है। तो अब जो लाख रुपया मिले तुम्हें, तो क्या करने को? अभी तो कुछ नहीं करना है, वो तभी खुशी है कि 1 लाख मिले हैं। हाँ। तो उनको अकाउंट में सेव करके अच्छे से रखना है। अच्छा। कुछ नहीं। तो खाते में देवे, नगद ना देवे? आपकी इच्छा। अच्छा। तो ये बताओ कि कितने से तुम्हारा सफर है, मूल रूप से कितने की हो तुम रविवारी? लोग दर्शकन को जान वो चाह रहे। हम हैं लव कुश नगर के, जिला छतरपुर है। और लव कुश नगर में हमारा माई को आया, लव कुश नगर जन्मभूमि, और हमारी ससुराल है बांदा। अच्छा। हाँ। कब ब्याह हो तुम्हारा? हमारा ब्याह भाव तो 18 फरवरी को। यही साल है? हाँ। अच्छा। तो जो साल 2025 ठीक करे तुम्हारा? बढ़िया है। सबसे बढ़िया। अच्छा। और पति देव कितने सेना में है? वे अब जैसलमेर में है। हाँ। हाँ, जैसलमेर में देश की सेवा कर रहे। अच्छा, सैनिक के तौर पे है। हाँ। अच्छा। और पिताजी क्या करते तुम्हारे? पिताजी अभी तो ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। हाँ। कितने? लव कुश नगर में आसपास। अच्छा। स्कूल के बच्चे हैं, सभी को स्कूल तक पहुंचाना, घर तक छोड़ना। क्या बहन भैया हो तुम्हारे? हम हैं और 4 हमारे भैया हैं। अच्छा। तुम बड़ी हो हल्की हो? हम चौथे नंबर के हैं। अच्छा। हाँ। और बड़े भैया है वो दिल्ली में है। अगर देखा जाए तो हम 5 लोग संगीत में ही रमे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि बड़े भैया दिल्ली में बड़े बड़े शो करता है, बेंजी बजाता है। अच्छा। हाँ। सारे गाँव पा हुआ था लव कुश नगर में, तो वो विजेता बना था लव कुश नगर में। अच्छा। और यहाँ हम बन गए। तो संगीत कितने से शुरू हुआ तुम्हारा? पिताजी? हाँ, पिताजी से शुरू हुआ, क्योंकि पहले पिताजी गाते थे, बजाते थे। तो बड़े भैया ने सीखा। बड़े भैया ने जब गाया सारे गामा पा पे, तो हमें लगा जब भैया ने गाया तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने भी गाना शुरू किया। तब मुझसे कुछ नहीं बनता था। मैं आपसे सही बताऊं तो मुझे सारे गामा पा नहीं बनता था, हारमोनियम में निकालते, लेकिन मैं हारमोनियम बजा लेती थी। अच्छा। हाँ, ये हकीकत बात है। मतलब सुर को ज्ञान नहीं हो तो लेकिन बजा लेते। हाँ। बुंदेली बोला, चलो तुम बिन्नू, अब तुम बुंदेली आइडल है, बन गई तुम। हाँ, सो तो ठीक है। भैया हम सब जने को बता रहे हैं कि हमसे सारे गाँव पानी बनत तो। हाँ। लेकिन हम हारमोनियम बजा लेते। अच्छा। हाँ। क्या साल की उम्र में? 10 साल के होंगे हम। अच्छा। हाँ। हारमोनियम बजाने लगे थे। स्वाद ना तो कछु को नहीं, लेकिन फिर एक बार ऐसी कार्यक्रम भाव, सो एक जन ने हमसे पूछी कि सप्ताह कब तक के बारे में पूछी। सो नहीं हमें पता चलो कि सप्ताह कब तक का है, पर हमें वो टाइम बुरो भी लगो कि जब तो गलत बात है। अगर हम गा रहे बजा रहे तो नॉलेज बहुत चाहिए उस चीज़ को। फिर हमने पापा का आपने बताई, तो पापा ने थोड़ी मार्गदर्शन करो, बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी रागनी के बारे में भी बताओ। फिर हमसे सारे गमा हमने कि पापा हमें सीखने हैं। हम सरगम सीखे और थोड़ी नॉलेज अपने पापा ही से लाओ, थोड़ी रागनी को भी। अच्छा। तो गुरु संगीत के तुम्हारे पापा ही हैं? हाँ, पापा। अच्छा। और मंचों पे कब से जा रही तुम? मंच से जा रहे हैं ऐसे कि पापा जा रहे थे एक बार कार्यक्रम में। पापा कर रहे थे कार्यक्रम? हाँ। तो हमने कि पापा हमें जाना है, बहुत छोटे आते चले गए।
हमने बोलते गाओ बढ़िया खड़े होके जनता का इतना अच्छा लगो। जब दूसरी लेडीज भी गई थी तो कह रहे थे भैया एक बार मुस्कान को फिर से एक बार हो जाए। सबको बहुत पसंद आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार भी हम इतना अच्छा गा रहे तो बहुत अच्छी बात है। हम जान लगे थे, हमारी रुचि बढ़ गई। वही दिन से पहले मंच भरुआ समर पर पे भाव तो कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम भाव दिन से फिर जान लगे। हाँ। अच्छा, तो जो गाना जो तुम गाती हो, जो गाना को लिखत पिताजी लिखत के और भी बुंदेली के जो पारंपरिक हैं वे गाती के को लिखत है कि गाना का कैसे आउट? जी बुंदेली गाना हमारे पापा ही लिखा थे। और जब हम जवाबी कीर्तन जैसे करे तो हमारे गुरुवर हैं पंडित श्री राजेंद्र अवस्थी जी। तो मैं उनके गीत गाती हूँ। गुरु मेरे वो है अवस्थी जी, रतन दद्दल जिन्हें बोलते हैं, नेगवा के रहने वाले हैं। और वो देखेंगे ये वीडियो तो मैं उनका आशीर्वाद भी चाहूंगी। तो अब जब अब तुम बुंदेली आइडल की विजेता बनेंगे तो अब कैसो आनंद लग रहा और अब का सपने नए दिखाने रात के खुली आंखों में? सपने तो बहुत देखे। अब ई का पूरो करे हमारे बुंदेली बौछार। हमने सपने देखे बार हैं लेकिन ई का पूरो करे बुंदेली बौछार। हाँ। तो का सपने देखे? अच्छो मंच मिले और अच्छे से हम अपनी प्रस्तुति दिखा सकें। जैसे आज हमने भोपाल में प्रस्तुति दी वह हम पूरी दुनिया का दिखाना चाहें। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे ब्याह भाव तुम्हारे 4-5-6 महीना ब्याह हो है, तुम ससुराल गई हुई हो, पति देव चूंकि तुम्हारे बॉर्डर पे हैं, तो ससुराल वाले नहीं रोकत के नई बहू है अब काय गा रही? जिस गाँव में बड़ी समस्या है परिवार में। अरे हम का बताएं आपका, हमें ससुराल वाले का तो जो लगा कि हमारे परिवार में एक ऐसी बहू है जो मंचन में गाओ, बड़ो सम्मान है हमारे ससुराल में। उन्हें जो लगा कि बहू गाँव थी बड़े बड़े मंचन में। अब भोपाल गए तो लोग ने लड्डू बंटवा दे पूरे मोहल्ला में। हाँ, पूरे मोहल्ला में लड्डू बंटवा दे कि हमारी बहू फाइल। हमारे जेठ जी हैं दिल्ली में, उनको 10-10 बार फोन मुस्कान। मतलब इतना अच्छा लगा था हमें। भगवान की कृपा से इतनी प्यारी ससुराल मिली हमें कि अब ईश्वर की कृपा ही है सब। बनाओगे तो संभव ही नहीं है। और तुम्हारे सैया जी को फोन आओ बॉर्डर से? अरे उनको वो तो उन भाई साहब हम का बताएं, उन्हें पूरा लाइव टेलीकास्ट देखो। अच्छा। हाँ, 6-6 घंटा वे एक्टिव रहे। हाँ। फिर जीतने के बाद आओ फोन? जीते के बाद नहीं आओ फोन, कैसे उन्हें पता। तो हम जीत गई। सब ने पूरे फैंस फोटो पापा का लगा के उन्हें बधाई दी। फिर जब हमें टाइम मिला फिर हमने लगा। क्या कह रहे थे? कह रहे थे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे गर्व हो रहा है क्योंकि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुम वहाँ तक पहुँची हो। और जो मेरे सर हैं वो भी बुलाएंगे वहीं पे जैसलमेर में, तो वहाँ भी सम्मान होगा तुम्हारा। वाह, बहुत बढ़िया। तो कल जो तुमने जैसे गाना तुमने जो गाओ तो कौन सा गाना गाओ तो कल? कल गाया था मैंने भाटा को भरता चना की भाजी, भाटा को भरता चना की भाजी, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जात। ऐसे क्या वो गा है, भाटा को भरता चना की भाजी, चटनी लुढ़िया सिल्की साजी, ई में होते हैं जौवन राजी। और बिर्रा की रोटी दूध महेरो संगे छको मठा, हम तो सांची रहे बता, बुंदेलखंड में जन्म लए खा, तरसे देवता, हम तो सांची रहे बता। और अपने बुंदेलखंड में दुनिया में एक अकेली अपनी बोली है बुंदेली, सबसे सुंदर छैल छबीली, सबसे सुंदर छैल छबीली। और सारे जगत में बुंदेली की अपनी एकता, हम तो सांची रहे बता। जो किने लिखी? जो पिताजी को लिखो। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो जे पिताजी तुम्हारे मतलब लेखन भी करत गाना के? हाँ। बेदेत में सब गाना लिख के। तो जय देखो महत्वपूर्ण बात है, पिताजी सामान्य परिवार से ई रिक्शा चला रहे अपने सामान्य परिवार के तौर पे, लेकिन जो उनके भीतर की प्रतिभा है और लोकल स्तर पे वे ऊपर काम करत, लेकिन कई याद के जग में करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। तो पिताजी अपने समय के हिसाब से हो सकत के उतने नहीं पहुँचे जितने अब उनकी बिटिया पहुँच गई, तो पिताजी भी खुश हैं?
पापा की खुशी उनकी आंखों से झलक रही थी, और जब उनकी आंखें से झलकी तो मंच में तो सबका पता ही है कि का भाव तो हाँ। हाँ। पिताजी की इनकी आंखन में आंसू आते और पिताजी बड़े जो है भावुक हते और एक भावुक पल भी होत और कोनो जैसे पिता के लाने जो अपने कई बार कही जात ना कि जैसे पिता के जीवन को जो अपने लाने सपना हो वे अपने बच्चा करें तो उनकी खुशी फिर और दुगनी हो, तो वह दुगनी खुशी भाई अब अच्छा ठीक है उस समय तो आंसू आते रात में बात हुई पिताजी से क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप तो जलवाई में खेर दे बिटिया ने हाँ। कह रहे थे कि आज लग रहा कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत हाँ। आज सफल हो गई। बहुत बढ़िया। तो बस यही जो है बुंदेली बौछार के की और बुंदेली बौछार के बुंदेली आइडल की बुंदेली समागम की सोच बस यही है कि ऐसी प्रतिभाओं को हम मंच देवें। तो बिन्नू एक आध गाना और बस सुना दो, फिर अपन फिर अगली बार करें कछु चर्चा। अब जो शादी ब्याह हो तो दहेज के लाने काफी चिड़चिड़ मचा ऐसे वो जो कल तुमने एक और सुना तो वही हाँ वही मालो हमें कछु नहीं चाहने सासू वो बहुत प्यारो गाना है। मतलब ऐसा है कि एक बहू कह रही है अपनी सास से कि हमें चाहे न्यारो कर दइयो लेकिन हमें लड़ाई भड़ाई नहीं जाने घर में, ऐसे क्या वो कहा है। अरे लड़ियो ना सासू ने यारो करे दइयो, लड़ियो ना सासू ने यारो करे दइयो। और का बोली बहू, सोनो और चांदी तुम ही लाए रहियो, सोनो और चांदी तुम ही लाए रहियो। सोनो चांदी सब ले लियो लेकिन पतरी सी पायल हमेरे दे दइयो, पतरी सी पायल हमेरे दे दइयो, लड़ियो ना सासू ने यारो करे दइयो। और जब सब कछु बोल रहा फिर लास्ट में का बोली कि देवरा और जेठा तुम ही लाए रहियो, देवरा और जेठा तुम ही लाए रहियो, तुम ही लाए रहियो, सब ही लाए रहियो। सो तुम्हें अपनो लड़का हमेरे दे दइयो, तुम्हें अपनो लड़का हमें दे दइयो, लड़ियो ना सासू ने यारो करे दइयो। एक माइक सीधा कर लीजिए ऊपर लगा लो ना, ऐसे ऊपर कॉलर में लगा लो ऊपर बस। तो एक आखिरी सवाल के तुम्हारा नाम है मुस्कान और मंच पे भी तुम बहुत मुस्कान बिखेरती हो तो जो स्टाइल है का स्वभाव है? स्वभाव को तो पता है नहीं है हमें। जब हमारे 4 भैया हो गए, सॉरी 3 भैया हो गए, तो भगवान से पापा ने कही कि एक बिटिया हो जाए तो बिटिया हो गई, हम ही हो गए, तो घर में मुस्कान आई तो पापा ने हमारा नाम मुस्कान रख दो। तो वो कार्यक्रम भी बहुत हमारे जन्मदिन के दिन, अच्छा जब हमारा जन्म भाव सबने सुनी बिटिया हो गई तो पापा ने कार्यक्रम करवाओ, और पापा ने हमारा नाम मुस्कान रख दो, सो मुस्कान चला था। अब हम कैसे मुस्कुरा रहे तो वो अब सब जगह जाना तो बस जो ही देखो आप जो बुंदेलखंड की कितनी प्यारी सभ्यता संस्कार संस्कृति है कि बिटिया 3 बेटों के बाद आमतौर पे कहानी की उल्टी सुनी हुई है कि 3 बेटियों के बाद आदमी मोड़ा मांगत, इतने 3 बेटों के बाद इनके पिताजी ने बिटिया मांगी और बिटिया भगवान ने दई और इतनी प्यारी बिटिया दई कि अब उन्हीं पिता को नाम रोशन करे उन्हें पूरे बुंदेलखंड में पूरे भारत में और भविष्य में भी बुंदेली बौछार के संगे भी और स्वतंत्र रूप से भी लगातार मुस्कान आप सबके बीच दिखाई दे हैं। इनको खूब प्यार दो दुलार दो बुंदेलखंड की प्यारी सी बिटिया को। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।